हाँ जी मेरे रसगुल्लों, आज मैं पूरे के पूरे 4 दिन बाद आ रही हूँ क्योंकि मैंने आप लोगों के लिए इतनी मेहनत से फ़िज़िकल एजुकेशन के इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ लाए ना कि आपको ये एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। देखिए सीयूटी फ़िज़िकल एजुकेशन का मैं एमसीक्यूज़ ला चुकी हूँ। 30 मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। स्कोर अगर आपको 100% चाहिए तो आप मेरे साथ जुड़ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। फ़िज़िकल फिटनेस का कौन सा कंपोनेंट स्टेमिना से जुड़ा है? फर्स्ट, स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, फ्लेक्सिबिलिटी। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। मेरे आंसर से पहले आप लोगों का भी आंसर आ जाना चाहिए क्योंकि आप लोग भी ये सब कुछ पढ़ चुके हो। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बीएमआई का फुल फॉर्म क्या मैंने ही इंग्लिश में बनाया, इंग्लिश नहीं बोलते, हिंदी और इंग्लिश मिक्स। तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग देख लेना और ये मोस्ट रिपीटेड एमसीक्यूज़ हैं। सेकंड का बीएमआई का फुल फॉर्म होता है बॉडी मास इंडेक्स। अब चलिए पढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। योगा में ब्रीथिंग कंट्रोल को क्या कहते हैं? फर्स्ट, आसन, प्राणायाम, मेडिटेशन, क्रिया। जल्दी जल्दी बताइए इसका थर्ड का आंसर क्या होगा? थर्ड का आंसर होगा बी, प्राणायाम। आपका मुझसे जल्दी से जल्दी आंसर आना चाहिए। फोर्थ आंसर की तरफ बढ़ते हैं। इंटरवल ट्रेनिंग में रेस्ट पीरियड क्यों दिया जाता है? जल्दी जल्दी बताइए। स्पीड बढ़ाने के लिए, रिकवरी के लिए, स्ट्रेंथ के लिए, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। वो लोग थक जाते हैं इसलिए उनको रिकवरी टाइम दिया जाता है, इसलिए इंटरवल ट्रेनिंग में रेस्ट पीरियड मिलता है। अब चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन फिफ्थ की तरफ। हार्डवर्ड स्टेप टेस्ट किसके लिए होता है? जल्दी जल्दी बताइए। स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, स्पीड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एंड्योरेंस। अब चलिए बढ़ते हैं सिक्स क्वेश्चन की तरफ। वुमेन एथलीट्स में कॉमन प्रॉब्लम क्या होती है? जल्दी जल्दी बताइए। हाइपरटेंशन, फीमेल एथलीट, टायर्ड एंड डायबिटीज़, अस्थमा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। ये सब आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा और मिक्सअप इसमें सीयूटी में भी आया। कुछ कुछ सिलेबस 12th से मिलता जुलता है लेकिन अप्रॉक्सीमेटली 12th का सिलेबस नहीं है सीयूटी में। फर्टलैक ट्रेनिंग किस कंट्री में से है? यूएसए, स्वीडन, इंडिया, जापान। क्वेश्चन नंबर 7 का जल्दी से ये होगा स्वीडन। चलिए फिर बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। ओबेसिटी का मेन कॉज क्या है? ओबेसिटी किससे ज़्यादा कॉज होती है? जल्दी जल्दी बताइए इसका। सॉरी, इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जंक फूड। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा जंक फूड। अब चलिए बढ़ते हैं 9 क्वेश्चन की तरफ। फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी है? स्ट्रेचिंग, रनिंग, जंपिंग, स्प्रिंट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, स्ट्रेचिंग। अब चलिए बढ़ते हैं 10 क्वेश्चन की तरफ। स्पीड किस टाइप की एबिलिटी है? कंडीशनल, कोऑर्डिनेटिव, मेंटल, सोशल। इसका करेक्ट ऑप्शन है ए। आज मैं 4 दिन बाद आई हूँ आप लोग बताने। मैंने इतनी मेहनत से पीपीटी बनाई, इस पीपीटी के लिए तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर ही देना। क्वेश्चन 11 की तरफ। फर्स्ट एड का मेन पर्पस क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। जल्दी जल्दी मैं करवा दूँ क्योंकि आप लोगों को और भी पढ़ना होगा। टूर्नामेंट क्या होता है? प्रैक्टिस सेशन, कॉम्पिटिशन सीरीज, ट्रेनिंग मेथड, फिटनेस टेस्ट। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी। अब चलिए बढ़ते हैं 13 की तरफ। कॉन्टिन्यूस ट्रेनिंग किसके लिए बेस्ट है? स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, स्पीड, पावर। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, एंड्योरेंस। अब चलिए बढ़ते हैं 14 की तरफ। योगा का मेन बेनिफिट क्या है? जल्दी से बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? केवल फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ, माइंड प्लस बॉडी बैलेंस, केवल स्टेमिना। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, क्योंकि माइंड जब सही रहेगा तभी बॉडी बैलेंस रहेगी, तो ये मेन बेनिफिट है योगा का। अब चलिए बढ़ते हैं 15 क्वेश्चन में। मसल फटीग किससे होता है? जल्दी जल्दी बताइए इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा? लैक्टिक एसिड। अब चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 क्वेश्चन की तरफ। 16 क्वेश्चन में क्या है? जल्दी जल्दी बताइए। नॉकआउट टूर्नामेंट में क्या होता है? सभी टीम खेलती है, हारने वाली बाहर, प्रैक्टिस होती है, ट्रेनिंग होती है। जल्दी जल्दी बताइए इसका क्या ऑप्शन होगा 16 का? इसका होगा बी, हारने वाली टीम बाहर। अब चलिए बढ़ते हैं 17 फ्रैक्चर क्या है? जल्दी जल्दी मैं पढ़ा देती हूँ क्योंकि आप लोगों को और भी सब कुछ पढ़ना होगा। बोन ब्रेक। अब चलिए बढ़ते हैं 18 की तरफ। वेलनेस का मतलब क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ओवरऑल हेल्थ। इसको ज़रूर से ज़रूर रट जाना है, इसमें क्वेश्चन ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे। प्राणायाम का इफेक्ट क्या है? इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, माइंड काम करता है। एंड्योरेंस इंप्रूव करने के लिए क्या ज़रूरी है? लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइज। अब चलिए बढ़ते हैं 21 की तरफ। सिट एंड रीच टेस्ट किसके लिए है? फ्लेक्सिबिलिटी के लिए। अब चलिए बढ़ते हैं 22 की तरफ। डोपिंग क्या है? इलीगल ड्रग्स यूज़। अब चलिए बढ़ते हैं 23 की तरफ। वुमेन्स पार्टिसिपेशन बढ़ाने के लिए क्या ज़रूरी है? अवेयरनेस, रिस्ट्रिक्शंस, लेस ट्रेनिंग, नो सपोर्ट। ये अवेयरनेस। 24 सर्किट ट्रेनिंग किसका कम्बिनेशन है? जल्दी जल्दी बताइए। स्ट्रेंथ प्लस इंड्योरेंस का। अब चलिए बढ़ते हैं 25 की तरफ। आसन किसके लिए यूज़फुल है? माइंड एंड बॉडी, ओनली स्पीड, ओनली स्ट्रेंथ, ओनली इंड्योरेंस। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ए, माइंड एंड बॉडी। अब चलिए बढ़ते हैं 26 की तरफ। फर्स्ट एंड राइस का आर का क्या है? आर का फुल फॉर्म क्या होगा राइस में? जल्दी जल्दी बताइए। इसका होगा रेस्ट, क्योंकि ये जब चोट लग जाती है तब ये राइस मेथड यूज़ किया जाता है। 27 बीएमआई कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है? जल्दी जल्दी बताइए। वेट
डिवाइडेड बाई हाइट का स्क्वायर। अब चलिए 28 की तरफ। स्पीड ट्रेनिंग का एग्जाम्पल क्या है? जॉगिंग, स्प्रिंट, वॉकिंग, योगा। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बी, स्प्रिंट। अब चलिए बढ़ते 29 की तरफ। बैलेंस डाइट में क्या ज़रूरी है? ओनली कार्ब्स, ओनली प्रोटीन, ऑल न्यूट्रिएंट्स, ओनली फैट। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, ऑल न्यूट्रिएंट। 30। ओलंपिक गेम्स कितने साल में होते हैं? जल्दी जल्दी बताइए। 4 ईयर। और यहाँ तक कि देख लिया तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को। और आगे के लिए जल्दी जल्दी बेल आइकन दबा के रखना कि कोई भी वीडियो है आप लोगों को जल्दी से जल्दी अपडेट उस वीडियो की मिल जाए।